कुछ न कर बैठे, इसलिए इंटरव्यूज नहीं किए ताकि वो हमेशा प्रत्याशी बनकर चुप रहें कि उनका नाम, उनका चेहरा कहीं दिख ना जाए और उनके जॉब्स पर असर न पड़ जाए। ऐसा एक तंत्र चलाया था जिसमें 50,000 लोगों ने नौकरियों, 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे ताकि वो 50,000 खामोश इंतजार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फर्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा, लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक ये बड़ास था उनका। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहां पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो 6वां शेड्यूल है, जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ा लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज बनकर आवाज उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे। कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर, और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके जमीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे। और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नजारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है। तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हजार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जो हम अनशन पे बैठे थे, वो सभा तो चलता रहा दिन में। ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिलके करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था। मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूं मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से। तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया। मगर शायद यही कारण भी था, क्योंकि कई युवाओं ने कह रखा था
कि अब शांति सफल होता नहीं दिख रहा है। आपके शांति को हमने बहुत परखा, ये नहीं चल रहा है इस देश में और इस सरकार के साथ, अब हम अपने हाथ में उठाने जा रहे हैं। ऐसे इशारे कई हफ्तों से मिल रहे थे। तो आज इन सब का एक तरह से प्रेसिपिटेशन था। यही आपको बताना था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना लद्दाख में घटी, और जहां एक तरफ बहुत दुख है इस तरीके पर, और वहां 3 से 5 युवाओं की जाने गए, इसका हमें बहुत दुख है और हम शोक जताना चाहते हैं उनके परिवारों के साथ। जी, सोनम जी, मेरी आवाज आ आप रही है अपना सोनम जी? परिचय दीजिएगा। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी गुजराती संदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म से, गुजरात अहमदाबाद से। जी जी जी। आ, आप पूछ लीजिए, सोनम जी। एक मिनट आप पूछ हाँ लीजिए, मगर इसके हाँ बाद मैं चाहूंगा कि पहले नेशनल चैनल्स पूछें और उसके हाँ बाद रीजनल, क्योंकि हाँ। हमारा संदेश नेशनल पहुंचना, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा मैं विनती करता हूं आप लोगों से। चलिए पूछिए। सोनम जी, मेरा कि अचानक आपने ये निर्णय क्यों किया आज ये उपवास खत्म करने का? हाँ, तो ये भी बताना था आपको, मैं भूल गया कि इन हालातों को देखते हुए, इन हालातों को बेकाबू होते हुए देखते हुए हमने अपना उपवास बंद किया, क्योंकि ये घटनाएं घटी जब उपवास पर बैठे लोगों की हालत गंभीर हो गई और वो अस्पताल पहुंचे। तो जैसे जैसे कल परसों में और लोग अस्पताल पहुंचेंगे तो फिर और ऐसा विस्फोटक परिस्थितियां आएंगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमने सोचा कि अब इस अनशन को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अनशन के जो फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। युवकों की जान जा सकती है, देश के सीमा पर अस्थिरता आ सकती है। तो इन सब को देखते हुए बहुत सोच समझ कर हमने अनशन को वापस लिया, ताकि युवाओं को अब ये फिक्र या कंसर्न नहीं रहे कि ये अनशन पर बैठे लोग, या खासकर मेरे बारे में वो बहुत सोचते हैं, तो मेरे सेहत का या मेरे जीवन का उन्हें चिंता हो, ये एक कम से कम हम कम कर सकते थे उनके जीवन से एक समस्या। तो इसलिए हमने अनशन आज जैसे ही ये बेकाबू हुआ वापस ले लिया। धन्यवाद। अगला सवाल। सोनम जी, मैं विजेता सिंह हूँ द हिंदू से। जी आपने बोला कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी यूथ के अमंगस्ट। सो आप लोगों ने एज अ लीडर क्या किया उसको एड्रेस करने के लिए, उनके एंगर को? और क्या आपने प्रशासन से कोई इसके बारे में शेयर किया था इन्फॉर्मेशन कि हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए, या फिर आप इस पे टैब रखिए? तो ये इतना बढ़ कैसे गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं था। तब हमने इसे बहुत संजीदगी से नहीं लिया। हमारे ही अनशन पे आकर जो लद्दाख के नेता, सिर्फ युवा नहीं बड़े भी, ये बोल के जाते थे कि आपके शांति के रास्ते को बहुत देख लिया, अब हम इस पे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये शांति उनके लिए है जो शांति की भाषा को समझते हैं, ये नहीं समझ रहे हैं, ऐसे बोल के गए। मगर हमने कभी नहीं सोचा कि इस तरह का विस्फोट हो जाएगा। जी सोनम जी, मैं चेतन बोल रहा हूँ दैनिक जागरण से। उम्मीद है कि आपकी सेहत जो है वो ठीक होगी, क्योंकि 15 दिन से आप अनशन पे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सोनम जी, मेरा सवाल ये है कि 13वें दिन आपने एक वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी आवाज पहुंच रही है सर? Please hold on. He got disconnected. He'll be joining again. ओके ओके ओके। Recording in जी बोलिए। सर, मैं चेतन दैनिक जागरण से।
मैं ये कह रहा था कि सर जिस तरीके से आपने अपने अनशन के 13वें दिन एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर किया था, जिसमें आपने बताया था कि गृह मंत्रालय से जो लेटर जारी हुआ है कि 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है, तो सर जब ये सब कुछ हो गया था तो क्या युवाओं तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भड़ास जो है वो बहुत ज्यादा जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। गया था दिल्ली में। जी, जवाब दूं मैं? हम चुका आ गया है लिंक पे, दाहिने ना थर्ड जी पे। जी 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 हाँ, तो असल में जी, बोलिए सर। ये एक बड़ा कारण था। जो 6 अक्टूबर का तिथि डेट निकला, वो एक बड़ा कारण था आज के बढ़ास का। क्योंकि आप देखिए, 10 तारीख से अनशन पे हैं और वो लगभग 20 को उन्होंने ये निकाला, 20 या 21 को, कि बातचीत होगी तो 6 अक्टूबर को, 16 दिन बाद। तो लोगों को बहुत गुस्सा आया कि वो बातचीत इन अनशन करने वाले लोगों को तड़पा तड़पा कर कुछ की जान जाए, तब वो बातचीत कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जहां एक तरफ 15 लोग लंबे अनशन पे हैं, 16 दिन बाद वो बातचीत का तारीख निकल रहे हैं। इससे लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें याद ये भी था कि जब 2020 में यही परिस्थिति थी और हिल काउंसिल के तब के चुनाव हो रहे थे और यहाँ के नेताओं ने चुनाव को बहिष्कार करने का फैसला किया था इसी बात पर। अभी भी ये मुद्दा 5 साल बाद भी वहीं का वहीं है। तब जब उन्होंने बहिष्कार करने का फैसला किया, तो दूसरे ही दिन विशेष विमान आया, एक बीच क्राफ्ट, छोटा एयरक्राफ्ट लाके हमारे लीडर्स को वो दिल्ली ले गए। अगले ही दिन उन्होंने मीटिंग कराया, मीटिंग में उन्होंने बॉयकॉट वापस लिया और इलेक्शन वो जीत गए। तो लोग इसलिए गुस्से थे कि जब आपको चाहिए आप 2 दिन में जहाज बेचकर टॉक्स करा सकते हैं, मगर जब आप की बारी है तो आप अनशन पे बैठे लोगों को तड़पा तड़पा कर 16 दिन रखकर फिर टॉक्स करना चाहते हैं। ये एक बड़ा कारण था उनके भड़कने का। अब हेलो सर, आई एम सागरिका। मैं लोकल न्यूज ऑफ हेलो इंडिया सर। से डॉक्टर विजय जी, शुक्ला एक बोल मिनट रहा आप। हूँ। सुन लीजिए। सागरिका, मेरा सवाल बड़ा क्लियर सा है, अगर आप सुन रहे हैं तो। no, he's saying something, please. हेलो हेलो, Sir, we can't hear you. मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं पहले नेशनल सोनम चैनल जी, पे मैं जवाब दे देता हूँ, मैं मैं डॉक्टर विजय Sir, शुक्ला बोल रहा हूँ। I'm- सुनिए। मैं मैं आर्यन बोल रहा हूँ। Sir, I am Sagrika उसके from the बाद print. आपके पास जरूर आऊंगा। सर, मैं मैं बोलूं? आर्यन बोल रहा हूँ एएनआई से। मैं बोल सकता हूँ? जी जी। सर, मैं आर्यन बोल रहा हूँ एएनआई से। अमित मालवीय जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के वार्ड काउंसलर ये दंगे को भड़काने का, मतलब ये प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि और पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है इस वायलेंस जो वहां पे क्लैशेस हुई हैं अभी? मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे। तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे, मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाएं। ये Sir, I'm Sagrika कहना from the ये कहना उन युवाओं के जज्बात का मजाक है। Sir, I'm Sagrika from the print. Can you hear me? प्रिंट बोलिए। Yeah. Sir, आप म्यूट if करें after प्लीज, प्लीज हाँ, बाकी सब म्यूट करें।
Sir, after the abrogation of Article 370 in 2019, we have been witnessing intermittent protest in Ladakh. तो मेरा पहला सवाल ये था कि जिस इंटेंसिटी का अभी प्रोटेस्ट हुआ है, अभी आप जो आपने बोले जेनजी इसमें इन्वॉल्व था, क्या आप उनके साथ बैठे, आपने उनसे बात की, क्या डिमांड्स है? और दूसरी बात, कैन यू ड्रॉ सम पैरेलल्स बिटवीन व्हाट हैपेंड इन नेपाल एंड इनएफिशिएंट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, किसी में इतना कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो युवाओं को दिशा दिखा सकें या गलत दिशा दिखा सकें। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये कुछ और है जो उनके दिलों में तड़प है, जो घुटन है, जो इतने सालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वरना वो मुंह छुपा कर चलते थे, कहीं हम कैमरे में ना आ जाएं, कहीं सरकार हमें परेशान ना करें। आज सब मुंह दिखाकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। तो आप अब एक सवाल जो मुझे लगता है उसको सोनम वांगचुक जी ही करेक्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो जैन जी है उसको नेपाल में एक तरीके से तख्ता पलट का पूरा नजरिए के रूप में देखा गया और बाकी जगह भी देखा गया, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी हिमायत लोकतंत्र के द्वारा दिए गए पूरे अधिकार की मांग वाली थी। तो क्या जैन जी बोलना ठीक है या इसका नाम अलग किया जाए? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। मतलब खुद वो लोग खुद को जेनजी बोलते हैं, इसलिए हमने बोल दिया है। वरना मैं तो युवा पीढ़ी ही बोलता आया हूँ, जेनजी नहीं बोलता हूँ मैं इससे। युवा पीढ़ी में ऐसा घुटन है जो बाहर निकल के आया। जेनजी मेरा शब्द नहीं है। जब वो खुद अपने लिए बोलते हैं या लोग आजकल वही समझते हैं, युवा पीढ़ी है असल में कहें तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम जी, मैं नसीर बोल रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से। अभी शुरू कर रहे थे, कोई वृद्ध सज्जन शुरू कर रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए। Mr. Sonam, can I ask a question? This is Hari Kumar from the New York Times. जी आप बोलिए, आप बोलिए। So, can you share some more details precisely what happened today? How many आप youths किस died? चैनल पे? This is Hari Kumar from New York Times. जी हरि कुमार जी। What happened precisely today? How many youths are injured? How many youths are died and how they died? Can you share some more precise details about violence today? What happened today was, it starts from yesterday actually. Okay. Yesterday on the 14th day of peaceful fast, two people, one elderly man and a lady, were hospitalized in critical condition. And that moved the people of Ladakh, and it seems particularly younger generation. Mm-hmm. And the youth of Ladakh, of different religious bodies, their youth organizations together gave a call for Ladakh Bandh. And all the people gathered at the site where we were sitting on fast, like thousands of people. And as the program was progressing with prayers and speeches, a big group of young people broke away from this group and went out raising slogans. And later we heard that they had gone on a rampage to break offices and burn police vehicles and finally burn the BJP office in Leh. So this was the things that happened. Roughly varying accounts from 2,000 to 5,000 youths, we were told, had come. And unfortunately, now we are being told that 3 to 5 young people have been killed because there was police firing. And injured? Oh, many. We don't have a count yet. I mean, dozens or hundreds or? We don't know at all, but we heard that many lost their limbs. And you said that the two people were admitted to the hospital yesterday. So in what circumstances those two people were injured, or what happened to those people? Why they were in the hospital? I just told you, if you heard me. They were on the 14th day of hunger. And people become critically down on if you have tried 14 days of hunger.
So because of the hunger strike, they were not in good health, and that's why they were admitted to the hospital. Yes, they were not injured. They were hungry for 14 days and had developed health issues because of that and had to be hospitalized. And this time, what is the spot of your hunger strike? In Leh town? Sorry, What is the venue. spot of? Yeah, where? Yes, in Leh city, in what is called the Martyrs Park. Okay, thank you, sir. Yes. सोनम जी, वैभव दैनिक भास्कर से। नहीं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया से थे आपसे पहले जी। आई थिंक नासिर जी थे यहाँ। हाँ सर, वो हरि कुमार ने मेरा सवाल पूछ लिया, मतलब आई हैड द सेम क्वेश्चन सर। थैंक यू। ओके वैभव जी। हेलो सर, मेरा सवाल है कि कुछ बुलेट इंजरीज, जो स्टील बुलेट इंजरीज की बात आ रही है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि बुलेट फायर किया गया पुलिस की तरफ से प्रोटेस्ट को रोकने के लिए? मुझे बिल्कुल नहीं पता है, हम तो उसी साइट पर प्रेयर्स में थे। तो क्या एम्यूनिशन यूज किए गए, रबर बुलेट्स का सुना था, मगर लगता है लीथल वेपन से भी किए गए, क्योंकि कई यूथ मारे गए। दूसरा सर, एक सवाल है कि आगे रणनीति क्या होगी इस आंदोलन की? अभी तो आपने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन इसको क्या आगे बड़ा आंदोलन बनाने की आप कोशिश करेंगे और उसकी रणनीति क्या होगी? जी, अभी बहुत ही हेजी है, बहुत धूमिल है तस्वीर। कल जब गृह मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उससे हमें दिखेगा कि सरकार हमारी सुन रही है कि या वो अभी भी अनसुनी कर रहे हैं। तो इससे तो अगर ऐसा है तो रोष और बढ़ेगा, और भी ऐसा बदकिस्मती से हो सकता है। मगर हम चाहेंगे कि जो हमने 5 साल से आजमाया वो कामयाब हो। मेरा सबसे बड़ा शिकायत सरकार से है कि हम इतने सालों से शांति आजमा रहे थे, उन्होंने शांति को फेल करके अशांतिपूर्ण तरीकों को एक तरह से हवा दी, क्योंकि ये युवा कभी नहीं आते अगर हमारा अनशन सफल होता। अगर हमारा पदयात्रा सफल होता तो युवाओं को इस तरह सड़क पे आने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जब कुछ भी सफल नहीं हो रहा था, हमारा शांतिपूर्ण रास्ता एक मजाक बन रहा था, तो वो सड़कों पे आए। सर, एक आखिरी सवाल, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा, एक वीडियो जारी करके, कि ये युवाओं की भड़ास थी और जेनजी रेवोल्यूशन वर्ड का यूज किया। उन्होंने नेपाल में रेवोल्यूशन का सर, जेनजी रेवोल्यूशन एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया, जो ट्विटर पे वीडियो डाला है उसमें नहीं कहा है मैंने, रेवोल्यूशन नहीं कहा सर। एग्जैक्ट मैंने सुना है। रेवोल्यूशन मैं नहीं कह सकता हूँ इसे, एग्जैक्ट जेनजी रेवोल्यूशन यूज किया है वर्ड। आप दोबारा देखिए। जी, मैंने देखा हुआ है। हम बहस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बोलिए। सोनम जी, हाँ, मैं पूछ रहा था, मैं आर्यन ANI से, मैं पूछ रहा था कि बीजेपी का जो ऑफिस जलाया गया है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? किसी भी हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये तरीका नहीं था, हमारा तरीका शांतिपूर्ण था, उसको और धैर्य से हमें आगे बढ़ाना था। जी, अब आखिरी 2 सवाल पूछिएगा, ज्यादा समय नहीं पाऊंगा। ये मेरा 15वां दिन है अनशन का। हाँ जी सर, मैं इरफान बोल रहा हूँ यहाँ राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर से, यहाँ श्रीनगर से सर। सर, अभी जो अभी हिंसा हुई लद्दाख में, जितना भी हमने सुबह से देखा, तोड़ फोड़ हो गई, तो इस पे सर कोई क्योंकि आप सर कमेटी को हेड कर रहे हैं यहाँ से, तो कोई सरकार से आपको सर वहाँ मिला के आप यूथ को अपील कर लीजिए, ताकि ये मतलब ये जो प्रोटेस्ट ये थम जाए। मुझे समझ नहीं आया। अपील तो हम करते ही आए, अभी बोले थे हम। जी सर, यश हम अपील करते आए हैं, 3 बार दिन में किया। धन्यवाद सर। हेलो। और तो बताएं। हेलो सर, यश द न्यूज़ से सर। जी, यश द न्यूज़ से। जी सर, यश बात कर रहा हूँ द न्यूज़ से। जी।
सर मेरा आपसे ये सवाल था कि जैसे कि 2 दिन पहले बीजेपी का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद हुआ था जिसमें उन्होंने आपसे अपील की थी कि आप अपना अनशन जो है इसको कुछ दिन के लिए रोक दें, या उन्होंने कहा था कि खत्म कर दें क्योंकि टॉक्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ लगता है कि ये कोई साजिश भी हो सकती है कि इस पीसफुल मूवमेंट को सबोटाज करने की कोशिश की गई है इस हिंसक प्रदर्शन से, या कि आपको लगता है कि ये सब ऑर्गेनिक है? मैं पहले भी बोल रहा था, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक था। किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल में इतना दम नहीं है कि वो 4-5 हजार युवा पीढ़ी को बाहर निकाल पाए। ये जरूर है कि हालात इस तरह के बने थे तो शायद किसी के बातों से ये चिंगारी बना हो, ये नहीं पता। मगर कोई भी चिंगारी तभी भड़कता है जब कोई मसाला होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इससे भी बहुत बुरा बोलते भी तो कुछ असर नहीं पड़ता सामान्य स्थिति में। अब यहाँ लोगों में बहुत बड़ास थी। जो आप कह रहे थे 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया, उस पे तो और भी गुस्सा था लोगों का कि सरकार न सिर्फ हमारे साथ खेल कर रही है बल्कि सजा दे रहे हैं हमें, ताकि ये जो अनशन वाले लोग हैं 16 दिन और भूखे रहें। तो इससे ये स्थिति और गंभीर हुई, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो आप एक मिनट आपसे पहले एक सज्जन बोल रहे थे, मैंने ट्विटर पे जेनजी रेवोल्यूशन, मैं ये ट्विटर चेक कर रहा हूँ। आप शायद यहाँ पर फेक न्यूज या वो स्प्रेड कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, कहीं भी नहीं लिखा है ये जेनजी। सर मैं आपको सर एग्जैक्ट मैं आपको ऑडियो सुना सकता हूँ सर। नहीं, आपको मैं कह रहा हूँ ट्विटर पे नहीं लिखा है। बहाने करके उनको सड़कों पे लाया 5 सालों से वो देर, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जल्दी रेवोल्यूशन जो कि कह रहे हैं। हाँ, तो बड़ास था एक तरह का, मगर ट्विटर पे मैंने लिखा कहीं नहीं है। जी सर, वीडियो में बोला है। हाँ, उस तरह का सिमिलैरिटी है जी। सोनम जी हकीम इरफान अर्ज कर रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स से। तो सोनम जी, कल जब आप बोल रहे हैं कि यू आर एक्सपेक्टिंग ऑफिशियल्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री टू कम टू लेह एंड लद्दाख, अदर देन सीकिंग द प्रीपोनमेंट और आस्किंग फॉर an immediate meeting, what would you want that can satisfy these youngsters who have come out on the roads and given their lives for a cause? What should the government of India immediately do that will help to kind of ease out this crisis a little? तो this has always been clear that Ladakh has always taken up these 4-point agenda, which included their employment, a clear, honest solution to their employment, which is only half resolved. Secondly, the 6th schedule and statehood, any positive promise on that, just like they did in 2020, would help ease this. That would not only help ease this, that will regain all the lost trust. So only towards that will people be satisfied, if they see the intent is clean on the part of the government and they really want to resolve it this time. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Now we may have... सोनम जी, विकास सिंह बात कर रहा हूँ वेब दुनिया से। ओके, अब ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आप 5 साल से आंदोलन कर रहे थे 6 शेड्यूल को लेकर के, क्या अब आपको लगता है कि इस हिंसा की इतनी बड़ी घटना जिसमें 3 से 5 लोग मारे गए, अब सरकार बातचीत के लिए आगे आएगी और इसका अंतिम निष्कर्ष निकल पाएगा? वो तो कल हम देखेंगे। मैं क्या कह सकता हूँ अभी से, कल ही वो आ रहे हैं तो उससे हमें पता चलेगा। आप फॉलो कीजिएगा क्या होता है इन बातचीतों में सरकार। और अगर नहीं मानी जाती मांग तो आगे क्या होगा? आप दिल्ली तक आंदोलन कर चुके हैं, अगर केंद्र सरकार नहीं बातचीत के लिए आती है तो आप दिल्ली तक आंदोलन कर चुके हैं। ले में हिंसा, मैं आपको कह रहा था कि अभी सब चीजें धूमिल हैं, ये हमने कभी उम्मीद या कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। अभी ये टू सून है, बहुत जल्दबाजी होगी अभी से कहना।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। The recording has stopped. Article 370 in 2019 we have been witnessing intermittent protest in Ladakh. तो मेरा पहला सवाल ये था कि जिस इंटेंसिटी का अभी प्रोटेस्ट हुआ है, अभी आप जो आपने बोले जेनजी इसमें इन्वॉल्व था, क्या आप उनके साथ बैठे, आपने उनसे बात की, क्या डिमांड्स है? और दूसरी बात, कैन यू ड्रॉ सम पैरेलल्स बिटवीन व्हाट हैपेंड इन नेपाल एंड व्हाट हैपेंड इन लद्दाख राइट नाउ, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, ये जो जेनजी आज बाहर निकले, उनको हमने कभी शक्ल तक नहीं देखा था। आज तक लद्दाख के लोगों की शिकायत थी कि ये जो युवा पीढ़ी है वो तो कभी अनशन में आते नहीं हैं, उन्हें तो शायद फिक्र ही नहीं है, बड़े बूढ़े ही आते हैं। तो सब यही कहा करते थे कि ये युवा पीढ़ी खुद मतलबी हैं, वो कभी अनशन में बैठने के लिए नहीं आते हैं। तो अचानक से वो आ गए, उनमें से किसी का हमने कभी शक्ल, बल्कि हमने मतलब 25 से कम के युवा लगभग ना के बराबर देखा है आज तक के अनशन में। आज अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया, ये सब लोग हैरान हैं इस पे। धन्यवाद। और हाँ, नेपाल से मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग उदाहरण लेते हों एक दूसरे से, मगर इसका मुझे नहीं पता। मगर जैसे वो निकल के आए, ये बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जी शुक्रिया। सोनम जी, मैं तारिक बोल रहा हूँ दाऊद से। मैं जानना चाहता हूँ, ये जो अभी वायलेंस हुआ है लेह में, बीन scheduled by the Home Ministry. Study decide from News 9. Will the leaders of the Kargil and Ladakh participate in the talks that are scheduled on? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। The study decide from News 9. Amit Shah has called meeting on 6th of October. What your expectation on that? मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले तो लोग नाराज हैं कि 6 अक्टूबर कोई डेट नहीं होता है। जब लोग अनशन पे बैठे हों, 6 अक्टूबर 16 दिन लोगों को भूखा रख के मीटिंग करना कोई डेट नहीं होता है, इस पे नाराज हैं। तो अभी वो ये मांग कर रहे हैं कि 6 अक्टूबर तक नहीं रुके, इसे जल्दी किया जाए। और देखना यही है कि उसमें क्या होता है। वो डायनेमिक है, बदल रहा है। अभी इस हादसे के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है। हाँ सोनम जी, दिस इज तारिक बट फ्रॉम द वीक। अभी जो ये हालात खराब हुए हैं लेह में, तो उसके बाद क्या सरकार की तरफ से आपसे कोई राबिता हुआ है कि ताकि शांति बनाए रखी जाए? और दूसरा कि इस वायलेंस का अब इम्पैक्ट क्या होगा जो इलेक्शन होने वाले हैं हिल काउंसिल के अगले महीने? जी, सरकार का मुझसे कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने मुझे एक तरह का आउटलॉ सा बना दिया है। वो मुझे टॉक्स में भी नहीं आने देना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि सोनम वांगचुक टॉक्स में ना आए। तो कोई राब्ता नहीं है। हालांकि मैं एक क्रूसेड पे 5 सालों से आवाज उठा रहा हूं, शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं टॉक्स में आऊं। तो इसलिए वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं टॉक्स में हूंगा नहीं। आपका कोई दूसरा सवाल था? जी अगला। जी मैं अंजलि पीटीआई से। तो एक सवाल तो मेरे है कि यानी आज आपने और जितने लोग अनशन पे बैठे थे, आज सबने अपना अनशन खत्म कर दिया है, ये आपने अभी कहा। जी सो दूसरी चीज ये है कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं उन यंगस्टर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के इंसिडेंट्स के बाद? मैं दे चुका हूं लद्दाखी में, हिंदी में, लोकली। नेशनल पे तो ज्यादा उन तक नहीं पहुंचेगी, मगर मैं ये 3 बार मैसेज दे चुका हूं। हमारे बाकी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मैसेज दिया है कि ये हमारा तरीका नहीं है, इससे हमारे कॉज को फायदा शायद ना पहुंचे। तो वो अपने उसको काबू में रखें और शांति से वार्तालाप की तरीके से ही सुलझाएं।
ये हमने बार बार अपील की है, शायद इसके कारण अब धीरे धीरे ये शांत होता जा रहा है। जी सोनम जी, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो अभी डिमांड चल रही है टॉक्स को थोड़ा जल्दी करने की, तो आपने एक खदशा जाहिर किया था कि अगर ये ना हुआ तो शायद बीजेपी अगले जो चुनाव होने वाले हैं हिल काउंसिल के, शायद वो स्थगित करें। तो अब क्या इम्पैक्ट आएगा उन इलेक्शंस पे इस वायलेंस के बाद? कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्थगित होना ना होना हमारी नजर में इस पे निर्भर करता था कि उनके जीतने के कितने चांसेस हैं। तो अभी के हालात में तो उनकी छवि और बिगड़ गई है, लोग नफरत करने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता चुनाव हो पाएंगे, वो शायद स्थगित ही करें। थैंक यू। सोनम जी, गुरसिमरन दिस साइड फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। मेरे दो सवाल रहेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि जो ले पुलिस से जब तक हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे दे ऑल विल बी टेकन टू लॉ बिकॉज दे हैव रिजॉर्टेड टू वेंडलिज्म। फर्स्ट, डू यू सपोर्ट दैट? और सेकंड, व्हाट विल बी द एक्शन प्लान फ्रॉम नाउ? बिकॉज नाउ द एलिगेशंस आर बीइंग सेड दैट योर protest was totally politically hijacked, and that's why we have seen Congress councillor who was yesterday in your stage, he also said some provocative words. He was booked by the Leh police. जी जी, ये मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी काउंसिलर किसी भी पार्टी का ऐसा असर करवा सकते थे। ये तभी हुआ, अगर हुआ तो क्योंकि लोगों में भड़ास था। ये प्रेशर, ये दबाव उस हद तक था कि एक चिंगारी काफी था। तो हम किसी एक पर निशाना साध के अपने जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धो सकते हैं। तो पहली बात ये कहूंगा। दूसरी बात, उन्होंने हमारे स्टेज से नहीं कहा था, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से कहा होगा, मगर अनशन के स्टेज से नहीं था। अनशन के स्टेज को हमने पॉलिटिकली सैनिटाइज्ड रखा था। हमने कभी किसी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारे स्टेज पे किसी ने कहा हो। बाकी मैं फिर कहूंगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था, ये हमें मानना चाहिए। नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे और असली मुद्दे को इलाज किए बिना इधर उधर मरहम करते रह जाएंगे। ये फिर वापस आएगा। इसलिए ये बहुत ही गलत होगा कि हम किसी पार्टी पर, किसी नेता पर उंगली उठाकर अब असली जो वजह है उस पर हम मिट्टी डाल दें। Second question was that the protesters being booked under law. वो तो लॉ क्या कोर्स लेती है हम नहीं कह सकते, मगर मैं नहीं समझता हूं कि इन युवकों में किसी मतलब कोई उनकी खुशी थी इसमें करने की। ये उनका फ्रस्ट्रेशन था। तो शायद लॉ उसे भी रिकॉग्नाइज करते हो, मगर ये तरीका अच्छा नहीं था। ये हम बार बार कह रहे हैं। लॉ का अपना कोर्स होता होगा, इसका मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर वजह मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस ओवर मेनी इयर्स ये था। वरना ये सब यूथ हमेशा घर में छुप के पढ़ाई करते रहते थे। जब इनके पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला, घर में इनके माँ बाप इन्हें कोसते थे कि इसलिए तुम्हें पढ़ाया गया था, इसलिए तुम पे हमने इतना खर्चा किया। तो उनके आगे अंधेरा था, पीछे खाई। तो इसलिए वो आज इस तरह से निकल के आए। सोनम जी, मैं theLens.in से अरुण पांडे बात कर रहा हूं। आपने अभी बताया कि theLens.in जी कि 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, और अभी इसमें बहुत समय है, और आज आपने अपनी भूख हड़ताल भी खत्म कर दी है। लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो तो जायज हैं, और इसके पहले भी जितने दौर की आपकी वार्ता हुई है वो लगभग विफल ही रही है। तो अभी आपके आंदोलन की शक्ल क्या होगी, क्योंकि अभी 6 अक्टूबर में काफी समय है? जी,
हमारी उम्मीद है कि इन इशारों को सरकार समझ गई होगी कि अनशन तो अनशन, लोगों में कितना रोष है उन्होंने देखा, इससे सीमा पर इस इलाके में कितना अस्थिरता आ सकता है उन्होंने देखा होगा, इससे उनकी पार्टी के लिए कितना नुकसान हो रहा है वो भी उन्होंने देखा होगा। इसके बाद भी अगर वो इस मसले को हल नहीं करते हैं तो शायद कोई इतना बड़ा वजह है कि जिसके लिए वो हर चीज को कुर्बान करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा को, लोगों के जज्बातों को, पार्टी के परफॉर्मेंस को। तो ये आगे देखेंगे हम। जी धन्यवाद सर। सोनम जी, दिस इज निकिता फ्रॉम मकतूब मीडिया। अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है और आगे कुछ दिनों में आप क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? अभी तो थोड़ा सा शांति बढ़ा है। हम सोच रहे थे कर्फ्यू लगेगा, मगर अभी सिर्फ सेक्शन 163 जो दफा 144 है वो लगाया गया है लेह में। अभी धीरे धीरे, बल्कि बहुत लंबा रहा, अभी धीरे धीरे थोड़ा शांत हो रहा है। अगले दिनों में देखेंगे। हमें बताया गया कि कल गृह मंत्रालय से कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ लद्दाख में बातचीत करने आ रहे हैं, तो उससे शायद कुछ नतीजे निकले कि बातचीत कब होगी, क्योंकि लोगों का बहुत रोष है कि ये एक मजाक हमारे साथ हो रहा है कि आप बातचीत रखते भी हैं तो इतना दूर अभी तक रखा नहीं। 4 महीने हो गए हैं, आप समझ रहे हैं, पिछले बातचीत से 4 महीने हो गए और वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं अगले, जबकि पिछले इलेक्शन का वादा पूरा नहीं किया है। तो इन सब से लोग काफी नाराज हैं। सोनम जी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ इनका क्या रोल है? जो वायलेंस हुआ है अभी लेह में, दे आर योर पार्टनर्स, उनके भी मेंबर्स हैं जो नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा है, उनका क्या रोल है? उनकी तरफ से खामोशी क्यों है अभी तक इस सब को लेकर? नहीं है सर, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया सुबह, और कल करगिल बंद हो रहा है, तो करगिल इसमें बराबर हमारे साथ हैं। सोनम जी नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ, एडिटर इन चीफ के न्यूज इंडिया, एक नेशनल चैनल है। अभी जो आपकी बातचीत को मैंने सुना है, मेरा एक सीधा सवाल है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर जिम्मेदारी किसकी है और किसको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए? सोनम जी, अगर हम इतना प्रतिरोध कर रहे हैं, इतना अनशन पे बैठ रहे हैं, तो वो सरकार से ही मांग कर रहे हैं ना, तो सरकार अपना जिम्मेदारी बेहतर निभाए, यही हम मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जिम्मेदारी कहाँ है। कोई बाधा नजर आ रही? क्यों वो बाधा, क्या अभी तक डिकोड कर पाए आप कि क्यों नहीं कर रहे? ये हम नहीं बता सकते हैं ना, आप सरकार से पूछ सकते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सोनम जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय शुक्ला है, मैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपसे मिला भी हूँ आपके आंदोलन के दौरान। जी, आज आपको सुनने के बाद और जब इसका नाम जेन जी दिया गया तो एक सवाल आया कि क्या यह सोनम वांगचुक की अभी तक की जो लड़ाई थी, शांति यात्रा, पद यात्रा, हिमाचल से चलकर आप, हिमालय से चलकर आप दिल्ली आए, क्या इन सबको एक इस घटना ने पूरी तरीके से गलत मोड़ नहीं दे दिया? जी, ऐसा ही महसूस कर रहा हूं मैं। एक तरह से ये ओवर पावर हो गया हमारा सारा शांति का तपस्या, और एक ही दिन में वो सब एक तरह से विफल होता लग रहा है। मगर फिर कहता हूं मैं, उनकी जो घुटन है उसे मैं समझ सकता हूं, मगर क्योंकि आप दो राह पर फंसे पड़े हैं। एक तरफ तो आप जैन जी मतलब इस तरीके की घटना की निंदा भी करने के लिए मजबूर हैं, दूसरी तरफ आप उन युवाओं की आशा भी हैं। तो अब इस दोहरी पेशकश में आपको क्या लगता है कि आपकी असली लोकतंत्र वाली मांग, लेह लद्दाख की अपनी जो असलियत मूल भावना थी, जो ताकत, और सरकार का जो रवैया है, क्या कोई ऐसा तो नहीं लगता कि कोई थर्ड एजेंसी इसको अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, आपके आंदोलन को दूसरी राह पर भटका रही है? देखिए, कोई भी किसी को भी भटका नहीं सकता है जब तक कि मसाला पहले ही बना ना हो, जब तक कि घुटन लोगों में ना हो। तो वो उस चिंगारी का मत पूछिए, उस घुटन का पूछिए जिसके कारण से चिंगारी आग पकड़ती है।
तो मुझे नहीं पता कि वो कोई और इसको किसी दिशा में ले जाएं। हालांकि मुझे पता है यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही क्या कहूंगा मैं, इनएफिशिएंट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। किसी में इतना कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो युवाओं